वेलकम टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 16.1 है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। डेट इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है द नंबर्स 1 2 3 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Without replacement. Describe the sample space for the experiment. चलो मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। बनाना क्या है? सैंपल स्पेस। ये कह रहा है कि एक बॉक्स है। क्या किया जाता है? कागज के 4 स्लिप्स, 4 पर्चियों को लाया जा रहा है। एक पर्ची पे 1 लिखा जाता है, दूसरे पर्ची पे 2, थर्ड पे 3 एंड नेक्स्ट पे 4। 4 कागज की पर्चियों पे स्लिप्स पे 4 अलग अलग नंबर्स को लिखा जाता है। एक स्लिप पे लिखा जाता है 1, दूसरे पे 2, नेक्स्ट पे 3 एंड 4। फिर उन स्लिप्स को बांध के इस बॉक्स में डाला जाता है। अब इस बॉक्स में आपके पास 4 कागज की पर्चियां हैं। एक कागज की पर्ची पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2, नेक्स्ट पे 3 एंड लास्ट पे 4। अब इस बॉक्स को ऐसे समझो जार जैसा है, इसको मिक्स किया जाता है अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स किस स्टेज किया जाता है ताकि आपको ये पता ना हो कि ये वाली स्लिप 1 स्लिप है, ये वाली स्लिप 3 है, ये वाली स्लिप 4 है। कौन सी स्लिप पे कौन सा नंबर लिखा गया है अब आपको ये मालूम नहीं है। अब क्या करना है हम लोगों को इस बॉक्स से, इस जार से 2 स्लिप्स को निकालना है, एक के बाद एक ही बार में दोनों स्लिप्स को नहीं निकालना है, एक के बाद एक। पहले एक को निकाला बाहर, उसको बाहर ही रखना है, देखना है कौन सी स्लिप आ गई बाहर। फिर हमें सेकंड टाइम वहां से और एक स्लिप निकालनी है, देखना है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन कौन सी स्लिप आ सकती है। पहली बार जब आप एक स्लिप निकालोगे तो वो कौन सी हो सकती है, सेकंड केस में जब आप स्लिप निकालोगे तो वो कौन सी हो सकती है। एंड कंडीशन ये लिखी है विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ जिस स्लिप को आप बाहर निकालोगे पहली बार, उसको वापस जार में नहीं डालोगे, उसको बाहर ही रखोगे, तब हमें सेकंड स्लिप निकालनी है। तो इस जार में 4 स्लिप्स है, तो इसका सैंपल स्पेस जो बनेगा इस एक्सपेरिमेंट का, देखते हैं क्या होगा। रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज, देखो क्या बनेगा सैंपल स्पेस, बताओ। जब आप पहली बार यहां से एक स्लिप निकालोगे तो वो कौन सी स्लिप हो सकती है? वो 4 में से कोई भी एक स्लिप हो सकती है। हम बोलेंगे 1, फर्स्ट केस में 1 हो सकता है, मतलब वो स्लिप बाहर आ सकती है जिसपे नंबर 1 लिखा हो। जब आप सेकेंड टाइम उससे एक स्लिप निकालोगे, क्या ये पॉसिबल है कि सेकेंड केस में भी 1 ही आएगा? क्या ये पॉसिबल है जब आप सेकेंड टाइम स्लिप निकालोगे तो वो 1 ही होगा? नहीं। क्यों? ये कह रहा है जिस स्लिप को बाहर निकाला उसको वापस नहीं डालना है। आपने यहां मेंशन किया कि पहली बार में मुझे कौन सी स्लिप आ गई? 1। तो आप क्या आ सकता है? सेकेंड केस में स्लिप 2 आ सकती है। 1 2 का मतलब है पहली बार वहां से स्लिप निकालने में कौन सी स्लिप आ गई? 1, तो सेकेंड केस में स्लिप नंबर 2 आई। या ये चांसेस है फर्स्ट केस में 1 स्लिप आए, सेकेंड केस में 3 आए, ये है ना। पहली बार 1 आएगी, सेकेंड केस में 3। या ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकेंड केस में 4 आए। ओके। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट केस में 2 आए। जब आप पहली स्लिप निकालोगे तो वो वाली स्लिप नंबर 2 होगी, तो लेकिन सेकेंड केस में 1 आए। 1 2 एंड 2 1 इज डिफरेंट हियर। 1 2 का मतलब हुआ पहली स्लिप 1 आई है, सेकंड स्लिप 2 आई है। 2 1 का मतलब हुआ पहली बार 2 स्लिप निकली, स्लिप नंबर 2, एंड सेकंड केस में स्लिप नंबर 1। 2 2 नहीं हो सकता बिकॉज 2 आया एक बार बाहर, तो वहां पे कोई 2 नंबर की स्लिप है ही नहीं जार में, तो 2 2 नहीं हो सकता। 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। गाइस आर गेटिंग मी? या ये पॉसिबिलिटी है स्लिप नंबर 3 फर्स्ट रा में बाहर आएगी, पहले ही केस में बाहर आएगी 3। तो सेकेंड केस में क्या आ सकता है? 1 या 3 2 आ सकता है। फर्स्ट केस में 3 स्लिप आ गई, सेकेंड केस में 2 या 3 4 आ सकता है। 3 3 नहीं आ सकता बिकॉज वहां पे एक ही स्लिप 3 नंबर की स्लिप एक ही इसमें, जब वो बाहर आ गई तो वहां कोई 3 नंबर की स्लिप बचती नहीं है।
तो या ये पॉसिबिलिटी है पहले केस में 4 स्लिप आएगी, सेकेंड में 1, या फर्स्ट केस में 4 2 या 4 3, 4 4 फिर से नहीं आ सकता। दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। गाइस आपको ये समझ आया ना? कहने का मतलब क्या था, इस जार से इस बैग से इस बॉक्स से निकालनी थी हमें 2 सैंपल्स, एक के बाद एक, पहले एक फिर एक, ये हुआ कि वन आफ्टर अनदर मींस ये। और इसमें ये लिखा था विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 वो भी आउटकम्स बन जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा था विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो स्लिप बाहर निकाली उसको वापस नहीं डालना है। तो हमने लिखा पहले केस में स्लिप नंबर 1 आ सकती है, सेकंड केस में 2, पहले केस में 1, सेकंड केस में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब है एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इसका भी हमें सैंपल स्पेस बनाना है। पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसी करनी है हम लोगों को। कहता है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रोलिंग ए डाई। ओके, ये कह रहा है पहली बार हमें एक डाई को फेंकना है, डाई को रोल करना है। आपको मालूम है डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स होंगे, या 1 फेस आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 और 6। तो फिर ये एज पर कंडीशन कहता है एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। ये कहता है जब आप पहली बार डाई को रोल करोगे तो 6 फेसेस में से कोई भी एक फेस आउटकम आपका बन सकता है, लेकिन ये कहता है अगर आपका आउटकम इवन नंबर बना, इवन नंबर से मतलब इवन नंबर वाला फेस, लेट्स या फेस 2 या फेस 4 या फेस 6, तब क्या कहता है तब आपको एक कॉइन को टॉस करना है। क्या करना है? कॉइन को टॉस। कब? जब पहली बार डाई के रोल करने पे आपका आउटकम या 2 आया या 4 आया या 6, तब आपको कॉइन को टॉस करना। ओके, कॉइन को टॉस करेंगे तो या हेड आएगा टेल। फिर कहता आगे इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड। जब आप पहली बार डाई रोल करोगे, ये थोड़ी ना जरूरी है कि 2 4 6 ही आएगा, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, दैट इज ऑड नंबर भी आ सकता है। ये कहता है अगर पहली बार डाई को रोल करने पे आपका आउटकम ऑड नंबर आया, तब आपको इस कॉइन को 2 बार टॉस करना है। कितनी बार? 2 बार। यही है हमारा एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस बना के देना है। पहले हम ट्री डायग्राम का हेल्प लेंगे इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाने। ये कहता है पहली बार आपको एक डाई रोल करना है। हम कहेंगे इसको अगर हम डाई को रोल करेंगे तो यह आएगा आउटकम 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसने जो आगे वाली कंडीशन है ना उसको इवन ऑड में बांट दिया है। अब इसलिए हम लोग इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 नंबर्स को इवन और ऑड में अलग अलग लिखेंगे। डाई को रोल किया, ओके किया डाई को रोल, तो आउटकम्स आ सकते हैं, या आएंगे इवन नंबर्स या आएंगे आपके ऑड नंबर्स। इवन नंबर के केस में क्या आएगा 2 4 6, या आएंगे ऑड नंबर्स दैट्स 1 3 5। अब देखो हमने डाई रोल की, डाई रोल करने पे हमने इससे बोल दिया कि यही सारे पॉसिबल आउटकम्स है। ये आप कहता है अगर आपका आउटकम इवन नंबर आया, दैट्स या 2 आया 4 आया 6 आया, इस केस में आपको कॉइन को एक बार टॉस करना है। कॉइन टॉसड वंस। अगर पहली बार डाई के रोल करने पे आपका आउटकम 2 आया या 4 आया 6 आया, दैट्स इवन नंबर आया, तब आपको एक कॉइन को एक ही बार उछालना है। जब आप कॉइन को एक बार उछालोगे तो क्या बनता है आपका आउटकम, या हेड या टेल। देखो ये लिख रहा है अगर रोलिंग ए डाई देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। लेकिन ये कहता है जब आप पहली बार डाई को रोल करोगे अगर आपका आउटकम ऑड नंबर आया, तब आपको इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको कॉइन को टॉस करना है 2 बार। कॉइन टॉसड ट्वाइस। इस केस में आपको एक कॉइन को, एक सिक्के को 2 बार उछालना है। कॉइन को 2 बार उछालेंगे। इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो यू नो जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तब आपका आउटकम बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये है सारे पॉसिबल आउटकम्स जब हम एक कॉइन को, एक सिक्के को 2 बार उछालें। अब इसी सैंपल स्पेस को हमने एक साथ लिखना है। चलो इस सैंपल स्पेस को अब हम एक साथ लिखेंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस
जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा इज सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस हमारा क्या होता है, एक सेट। तो क्या आएगा, अगर पहली बार 2 आया तब हमें कॉइन को एक बार टॉस करना है। दैट्स इन 3 नंबर्स को हमें बारी बारी इन दो एच और टी के साथ मिक्स करना है। तो हमारा आउटकम बन सकता है 2h। 2h का मतलब क्या हुआ कि पहली बार जब हमने डाई को रोल किया तब आउटकम आया 2। इट्स इवन नंबर। इवन नंबर के केस में हमें कॉइन को एक बार टॉस करना है। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है 2h। 2 को ही किसके साथ कंबाइन करना है, टेल के साथ 2t, या 4h आ सकता है आपका आउटकम, या 4t बन सकता है आपका आउटकम, या 6h बन सकता है आपका आउटकम, या 6t। ये हो गए यहां वाले पॉसिबिलिटीज। जब हम डाई को रोल करेंगे तो पहले केस में अगर आउटकम हमारा क्या आया, इवन नंबर, तब हमें कॉइन। लेकिन अगर हमारा आउटकम क्या आया, ऑड, फर्स्ट टाइम डाई करो, तब आपके आउटकम 1hh, 1hh, 1ht, 1ht, या बनेगा 1th, 1th, 1tt। ऐसे ही 3 को भी हर किसी के साथ कंबाइन करना है। 3hh, 3ht, इसके साथ 3th है नेक्स्ट, 3th, और क्या है नेक्स्ट, 3tt। अब लास्ट है 5hh, 5hh, 5ht, 5th, and last is 5tt. This is the required sample space for this experiment. Question number 14 के लिए pause the video to note it down. अब है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में किस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हमसे बनवाया जा रहा है, पहले हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। ये कहता है कॉइन इज टॉस। आपको पहले क्या करना है, कॉइन को टॉस करना। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या आउटकम आएगा टेल या आएगा हेड। चलो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। इफ इट शोज अ टेल, ये कहता है जब आप कॉइन को टॉस करोगे, अगर आपका आउटकम ऊपर वाला फेस टेल आया, तब आपको एक वी ड्रा ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स व्हिच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तब आपको एक बॉक्स से एक बॉल को निकालना है जिस बॉक्स में 2 बॉल्स रेड कलर की है और 3 बॉल्स ब्लैक कलर की है। फिर आगे इफ इट शोज हेड, जब आप कॉइन को पहली बार टॉस करोगे, अगर आपका आउटकम हेड आया, तब ये कहता है वही थ्रो ए डाई। तब आप उस केस में आपको एक डाई को थ्रो करना है। ये कहता है इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बना के दो। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखो ये कहता है हमसे पहली बार हमें कॉइन को टॉस करना है। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे हमारा आउटकम बनेगा टेल या आएगा हमारा आउटकम हेड। ये है ना, कॉइन को एक बार टॉस करेंगे आएगा टेल या आएगा हेड। ये कहता है अगर टेल आउटकम आया, इस केस में आपको एक बॉक्स से एक बॉल को निकालना है, जस्ट एक गेंद को निकालना है बाहर, जिस बॉक्स में कितनी बॉल्स, कितनी गेंदें हैं, इसमें 2 रेड कलर की बॉल्स है। दैट्स R1 R2। R1 मींस एक रेड कलर की बॉल, R2 मींस दूसरे कलर, रेड कलर की बॉल के सेकेंड। और इसमें क्या है, 3 ब्लैक बॉल्स, से ब्लैक 1, ब्लैक 2 एंड ब्लैक 3। इसमें टोटल 5 बॉल्स है। इन 5 बॉल्स में से जस्ट आपको इसमें हाथ डालना है और एक बॉल को निकालना है, देखना है वो कौन सी आएगी फिर आगे। लेकिन ये कहता है अगर फर्स्ट केस में जब आप कॉइन को टॉस करोगे, अगर हेड आया, तो हेड के केस में आपको क्या करना है, डाई को रोल करना। जब आप डाई को रोल करते हो यू नो दैट्स या आएगा फेस 1 या आएगा फेस 2 या फेस 3, फेस 4, 5, 6। अब यही सैंपल स्पेस आपको लिखना है यहां पे एक सेट की फॉर्म में। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या है, इस S इक्वल्स। देखो जब अगर टेल आया, टेल के केस में हमें इस बॉक्स से एक बॉल बाहर निकालनी है, तो क्या आएगा, टेल आया। फिर हमें इस बॉक्स से एक बॉल निकालनी है। जब हम एक बॉल यहां से निकालेंगे तो अब कौन कौन सी बॉल आ सकती है, कौन सी बॉल हो सकती है, वो R1 हो सकती है। टेल आया, टेल के केस में यहां से हमें एक बॉल निकालनी है, वो R2 भी हो सकती है, TB1 भी बन सकती है, TB2 भी बन सकती है, TB3 भी बन सकती है।
गाइस ये आपको समझ में आ रहा है ना? अगर फर्स्ट टाइम कॉइन के टॉस करने पे टेल आए तब हमें इस बॉक्स से एक बाल को निकालना है, लेकिन कौन कौन सी बाल बाहर आ सकती है वो हमने लिखा। टी के साथ रेड 1 आ सकती है बाहर, रेड 2 या B1 या B2 या B3। लेकिन अगर हेड आया कॉइन के टॉस तब हमें डाई को रोल करना है। डाई के रोल करने पे कौन कौन सा आउटकम आ सकता है? फेस 1 भी ऊपर की ओर आ सकता है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B। तो H के साथ आपका 1 बनेगा, H के साथ आपका 2 फेस आएगा, H के साथ आपका फेस 3 आएगा, H के साथ 4 आएगा, H के साथ फेस 5 आएगा, H के साथ फेस 6 आएगा। ये बनेगा आपकी क्वेश्चन नंबर 15 का रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। Pause the video to note it down. Exercise 16.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड इंटरेस्टिंग वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल a 6 comes up। आपको एक डाई को बार बार तब तक फेंकते रहना है जब तक कौन सा आउटकम ना आए? 6 फेस वाला आउटकम। आपके पास आपके हाथ में एक डाई है, आपको इसे तब तक थ्रो करते रहना है जब तक जो ऊपर वाला फेस है ना 6 ना आए। ये काम अगर आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो ये आपके लिए ऐसा काम भी बन सकता है जो आप पूरी लाइफ में यही करोगे, या आपका एक काम आ सकता है 1 सेकेंड वाला काम भी हो सकता है। कैसे? अगर आपने एक डाई को हाथ में लिया, इसको थ्रो किया, जब ये नीचे गिरी तो पहली बार में 6 आउटकम आया, डेट 6 फेस वाला ऊपर हुआ, तो फिर आपको और कुछ नहीं करना है। ये कहता है आपको डाई को तब तक फेंकते रहना है जब तक 6 ना आए। लेकिन जब आपने पहली बार ही डाई को थ्रो किया तो 6 आ गया तो हो गया ना काम। लेकिन अगर यही काम आपने डाई को पहली बार फेंका, से फेस आया 3, तो आपको 6 आउटकम नहीं मिला, तो आपको फिर से आउट लगाना है। तो अगर इस केस में 5 आया, आपने फिर से एक बार फेंका, इस केस में 2 आया, आपने फिर से फेंका, आपको इस केस में फिर से 3 आया, आपने फिर फेंका, आपको इस केस में 1 आया, फिर से फेंका, आपको 4 आया। अगर ऐसे ही चलता रहा लाइफ पर तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा, और हमें इसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बना के देना है। ये कहता है a die is thrown repeatedly until a 6 comes up, what is the sample space for this? चलो मैं थोड़ा पहले ट्री डायग्राम से दिखाता हूं आप लोगों को कैसा बनेगा इसका सैंपल स्पेस। तो वैसे ये हमारे पास एक डाई है, सिंपलिसिटी के लिए जब आपने इसको फर्स्ट टाइम थ्रो किया, ये भी पॉसिबिलिटी है पहले ही केस में 6 आएगा तो फिर यहां पे हमें स्टॉप करना है, फिर हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है 6 को छोड़ के, यहां पे जो इस डाई के आउटकम्स है ना, इनको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, 6 आए या 6 के बगैर कोई एक नंबर आए। तो अगर 6 नहीं आया तो या आएगा 1 या आएगा 2 या आएगा 3 या आएगा 4 या आएगा 5। तो इस केस में, किस केस में? अगर इन 5 फेसेस में एक फेस आया ऊपर की ओर फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो करने पे, तब हमें इस डाई को फिर से एक बार थ्रो करना है। जब आप फिर से एक बार थ्रो करेंगे तो इस केस में फिर से यह आउटकम आपका बन सकता है 6। अगर 6 आए तो अब यहां भी स्टॉप करना है, लेकिन इस केस में भी अगर आपका आउटकम बना 1 2 3 4 5, तो आपको फिर से इस डाई को रोल करना है, फिर से डाई को रोल करना है, फिर से आपका 6 बन सकता है यहां पे आउटकम, तो यहीं भी स्टॉप रुकना है। लेकिन अगर आपका आउटकम बना 1 2 3 4 5, तो तब आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू, ये हमारा ट्री रहेगा। चलो देखते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का है। हम लिखेंगे इसका रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज क्या है? S इज इक्वल टू, क्या हो सकता है जब आप डाई को पहली बार थ्रो करोगे, अगर 6 आया तो यहीं पे आपको स्टॉप करना है। लेकिन अगर आपको पहली बार डाई के थ्रो करने पे 1 फेस आया, 1 फेस के केस में आपको डाई को फिर से थ्रो करना है, तो 1 के बाद यहां पे आपका 6 बन सकता है, 1 6, तो यहीं भी स्टॉप करना है। लेकिन आपको फर्स्ट केस में 2 आया, तो सेकंड केस में 6 आ सकता है, 2 6। आप देखो सिंपली पेयरिंग करनी है यहां पे 3 6, ऐसे ही डायरेक्ट। फिर या ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट केस में 1 आएगा, जब 1 आएगा तब आपको फिर से डाई को रोल करना, जब आपने फिर से डाई को रोल किया फिर 1 आया,
लेकिन जब फिर से 1 आया तो फिर से डाई को रोल करना है, जब फिर से डाई को रोल करोगे तो आपका 6 बन सकता है, 1 1 6, या आपका बन सकता है 1 2 6, या आपका बन सकता है 1 3 6, गाइस आर गेट मी, या कुछ ऐसा भी बन सकता है डाई डैश। 1 आया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में भी 1 आया, थर्ड केस में भी 1 आया, फोर्थ केस में भी यहां पे 6 आ सकता है, या 1 1 2 6। तो ये ऐसा सैंपल स्पेस यहां पे बनेगा जिसको हम डाई डैश एलिप्सिस में छोड़ रहे हैं। दैट्स ये ऐसा सैंपल स्पेस है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है इसमें? इनफाइनाइट एलिमेंट, इसमें इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट्स है। अभी तक हमने जितने भी सैंपल स्पेस बनाए उन सारे सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होते थे, लेकिन ये ऐसा सैंपल स्पेस है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सैंपल स्पेस। सो दिस इज सैंपल स्पेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेके। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है वो तो बताइएगा, अगर नहीं है तो फिर लाइक कीजिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।